कहानी का शीर्षक गुब्बारे वाले चाचा और बच्चों की चालाकी। शिक्षा, दूसरों को बेवकूफ समझने से पहले खुद की समझ का उपयोग करो। एक छोटे से गांव सोनापुर में एक गुब्बारे बेचने वाला चाचा रहता था। उसका नाम था गोलू चाचा। गोलू चाचा बहुत ही मजेदार और हंसमुख इंसान थे। हर समय उनके कंधे पर एक बड़ी सी टोकरी टंगी होती, जिसमें रंग बिरंगे गुब्बारे होते, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी और सुनहरा। हर रविवार को सोनापुर के चौराहे पर मेला लगता था और वही गोलू चाचा अपनी गुब्बारों की दुकान सजाते थे। बच्चे उनके पास दौड़े दौड़े आते और कहते, चाचा चाचा, हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दो। गोलू चाचा मुस्कराते हुए कहते, बड़ा गुब्बारा 5 रुपए का, और जो फूले ना वो फ्री में वापस। बच्चे हंसते और मोल भाव करने लगते। गोलू चाचा भी चतुर व्यापारी थे, किसी को भी सस्ते में गुब्बारा नहीं देते थे। सोनापुर में 4 शरारती बच्चे थे, चिंटू, पिंटू, मोंटी और सोनू। ये चारों मिलकर हमेशा कुछ न कुछ शैतानी सोचते रहते। एक दिन चिंटू ने कहा, यार, गोलू चाचा तो हर बार 5 रुपए में गुब्बारा देते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है। कोई तरकीब निकालो जिससे हमें मुफ्त में गुब्बारे मिल जाए। पिंटू ने कहा, क्यों ना हम चाचा को बेवकूफ बनाएं, कह दे कि गुब्बारा फूटा हुआ था और हर बार नया मांग ले। मोंटी ने कहा, हाँ, और हर बार अलग अलग बच्चे जाएंगे ताकि चाचा पहचान ना सके। योजना तैयार हो गई। बच्चों ने सोचा, मुफ्त के गुब्बारे और मजे ही मजे। अगले रविवार को मेला लगा। गोलू चाचा हमेशा की तरह अपनी दुकान सजाकर बैठे थे। चिंटू सबसे पहले गया। चिंटू, चाचा, एक नीला गुब्बारा देना। गोलू चाचा, लो बेटा, 5 रुपए दो। चिंटू, चाचा, ये तो फूटा निकला, देखो। गोलू चाचा ने गुब्बारा देखा। सचमुच उसमें हवा नहीं थी। चिंटू ने जानबूझकर छेद कर दिया था। चाचा बोले, अरे, लो भाई, दूसरा ले जाओ। कुछ देर बाद पिंटू गया। पिंटू, चाचा, एक पीला गुब्बारा दो। फिर वही कहानी, गुब्बारा फूटा हुआ निकला। इसके बाद मोंटी और फिर सोनू गए और दोनों ने भी वही चाल चली। इस तरह चारों को मुफ्त में 4 गुब्बारे मिल गए। गोलू चाचा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में शंका जरूर आ गई। गोलू चाचा कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने बच्चों की चालाकी को समझ लिया था। अगले हफ्ते चाचा ने अपनी टोकरी में कुछ खास जादुई गुब्बारे रखे, ऐसे गुब्बारे जो अंदर से थोड़े गीले थे और जैसे ही हवा भरी जाए तो कुछ देर बाद खुद ही धीरे धीरे की आवाज के साथ हवा निकाल दे। बच्चे सोचे कि फूट गया, पर असल में गुब्बारा खुद ही खाली हो जाए। रविवार को बच्चे फिर आए। इस बार गोलू चाचा ने हंसते हुए उन्हें वही जादुई गुब्बारे दिए। फिर से बच्चों ने वही नाटक किया, चाचा, फूटा निकला। चाचा बोले, अरे, लो भैया, दूसरा ले जाओ, मुझे तो ग्राहक की खुशी चाहिए। बच्चे हंसते हुए गुब्बारे लेकर भागे। चिंटू ने जैसे ही गुब्बारे को उड़ाया, कुछ देर बाद वह फिस की आवाज करता हुआ हवा छोड़ने लगा और उड़ते हुए खेत में जाकर गिरा। पिंटू के गुब्बारे से कुछ चिपचिपा सा निकला और उसके हाथ में लग गया। वह चिल्लाया, ईयू, ये क्या चिपका है। मोंटी और सोनू के गुब्बारे भी कुछ अजीब गंध छोड़ने लगे और उनके चेहरे चिपचिपे हो गए। बच्चों ने देखा कि सभी गुब्बारे खुद ही हवा छोड़ देते हैं या गीला सा कुछ निकालते हैं। उन्होंने सोचा, ये क्या हो गया, क्या चाचा ने बदला लिया। अगले दिन बच्चे खुद ही गोलू चाचा के पास पहुंचे। सबके हाथ में वही चिपचिपे गुब्बारे थे। चिंटू बोला, चाचा, हमें माफ कर दो, हमने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर आप तो हमसे भी ज्यादा चालाक निकले। गोलू चाचा ने हंसते हुए कहा, बेटा, व्यापार में दिमाग भी लगाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम शरारती हो, पर इस बार मैंने तुम्हारी शरारत में थोड़ा सा मजा जोड़ दिया। सोनू बोला, हमें अब समझ आ गया, जो मेहनत से कमाता है उसे धोखा नहीं देना चाहिए। गोलू चाचा ने चारों को गले लगाया और कहा, अब अगर मेहनत से कुछ काम करोगे तो अगली बार मुफ्त का नहीं, तोहफे में गुब्बारे दूंगा। इसके बाद बच्चों ने एक छोटा सा काम शुरू किया। मेला लगने से पहले चौराहे की सफाई करना, लोगों को दिशा दिखाना और बूढ़ों की मदद करना। गोलू चाचा ने देखा कि बच्चे अब सचमुच सुधर गए हैं। अगले रविवार उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, लो बेटा, मेहनत का इनाम 4 बड़े और चमचमाते गुब्बारे। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने चाचा को गले लगाया और कहा, चाचा, अब हम भी बड़े होकर आपके जैसे समझदार बनेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा?
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को बेवकूफ समझने से पहले खुद की बुद्धि और मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। धोखाधड़ी से कोई स्थायी लाभ नहीं होता। जो लोग ईमानदारी और होशियारी से काम करते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। दोस्तों, ऐसे और मज़ेदार अर्थपूर्ण हिंदी कहानियां सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।